नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नगरीय निकाय चुनाव के पहले वॉइस ऑफ एमपी ने बंगला बगीचा मुद्दे को लेकर एक मुहिम चलाई है, जिसे लेकर अब लोग हमसे जुड़ने भी लगे हैं और अपनी अपनी राय को लेकर वे हमारे पास आ रहे हैं। वहीं हमारी टीम ने एक मुहिम और चलाई है, जो वार्ड वासियों के पास जाकर और बंगला बगीचा में जो रहवासी हैं उनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि उनका इस बंगला बगीचा समस्या को लेकर क्या कहना है। आज हमारे साथ मौजूद है बंगला रहवासी राकेश गर्ग। उनसे जानेंगे और पूछेंगे किस तरह की समस्या उनको आ रही है, जबकि एक कानून यहाँ के नगर पालिका प्रशासन और सरकार ने बना रखा है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस कानून से वे लगातार परेशान हैं और इस कानून से कई तरह की राहत इन्हें मिलनी थी, लेकिन वो राहत नहीं मिली है। राकेश जी, किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, साथ में एक बंगला रहवासी भी हैं। क्या इस जो कानून बनाया था सरकार ने, वे कानून कैसा कानून था और किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? नवीन जी, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी को धन्यवाद देता हूं कि शहर का एक गंभीर मुद्दा जो पिछले 40 साल से लटक रहा है, उसके लिए आपने अभिनव पहल शुरू करी और निश्चित तौर पे मुझे जहाँ तक विश्वास है कि इसमें नीमच को सफलता आपकी मुहिम से मिलेगी। वर्तमान में जो बंगला बगीचा समस्या है, ये समस्या पैदा की हुई समस्या है। कल आपका और मुस्तफा भाई का मैंने इंटरव्यू देखा था। मैं उसी बात में और आगे थोड़ी सी और बढ़ा रहा हूँ कि जब अंग्रेज लोग ये बंगले बेच के गए थे, उनकी विधिवत रजिस्ट्री हुई। जिन लोगों ने लिया, उन्होंने कोर्ट से मध्य प्रदेश सरकार का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनके स्टाम्प पे उनकी रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री करी, रजिस्ट्रार के साइन हैं, पटवारी के साइन हैं, यानी उस व्यवस्था से संबंधित जो भी लोग थे सबने लीगल काम रजिस्ट्री में किया। अब उसके बाद नीमच नगर पालिका में 2017 में जो प्रस्ताव नए सिरे से पारित करके इस व्यवस्था को ठीक करने का जो क्रम चला था, वो प्रस्ताव भोपाल गया। भोपाल में बैठे अधिकारियों ने नीमच की भौगोलिक स्थिति उनको पता नहीं थी कि नीमच में वास्तव में क्या है बंगला बगीचा मुद्दा। वो सब एसी में बैठते हैं, लोग काले कांच के केबिन में बैठ कर कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, जबकि प्रैक्टिकल यहाँ क्या उनको नॉलेज नहीं था। उन्होंने यहाँ से जो प्रस्ताव बन के गया, उसके विपरीत उन्होंने उस प्रस्ताव को वहाँ नए सिरे से बनाया और वो नगर पालिका में भेज दिया। 1965, 66, 67, 70 की रजिस्ट्रियाँ लोगों के पास है। उन रजिस्टरों को लेके लोग हाथ में कोरे कागज की तरह घूम रहे हैं। न तो व्यापारियों को उसके ऊपर बैंक फाइनेंस मिलता है, न निर्माण की अनुमति मिलती है, न ही कोई दूसरी सुविधाएं मिल सकती है। निर्माण अनुमति में जिन लोगों ने नगर पालिका के अधिकारियों की जेबें गर्म करी, उन्होंने अपने मकान बना लिए, अपने बंगले बना लिए। पिछले कुछ समय में कुछ लोगों के पास, प्लाटधारियों के पास नगर पालिका के नामांतरण भी है। भोपाल से जारी आदेश में वो रजिस्ट्रियाँ शून्य हो गई है, जबकि वैलिड रजिस्ट्री हैं वो मध्य प्रदेश शासन की वैलिड रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं, या खेत की कराओ या कुएं की कराओ या किसी प्लाट की कराओ, वैसी वो रजिस्ट्री है। हमने कुछ समय पहले उस रजिस्ट्री को राजस्थान के एक अच्छे वकील को दिखाया था, तो उन्होंने कहा ये तो वैध दस्तावेज है, इसको मध्य प्रदेश सरकार कैसे झुठला रही है। पप्पू जी जैन जब नगर पालिका के चेयरमैन थे, तो राजस्थान के पूर्व यूडीएच मंत्री कृपलानी साहब जब मेरे निवास पे आते हैं, उनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता है, तो उन्होंने पप्पू जी को ये बात कही थी कि पप्पू जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये आपके बस का काम है। आपकी सरकार, नीमच नगर की जो सरकार है आपकी, ये उनके अंडर पूरा मुद्दा आता है और आप चाहो तो इसको यही हल कर सकते हो। ये बात कृपलानी साहब ने पप्पू जी को बोली थी। उसके बाद फिर वापस ये बात चली, फिर यहाँ नगर पालिकाओं में मीटिंगें हुई, बात हुई, यहाँ से जो रेट गए, मसौदा तैयार किया, वहां जाके उन्होंने वापस अधिकारियों ने उस मसौदे को चेंज कर दिया। आज से 25 साल पहले जो लागत मकान बनाने के लिए आती थी और आज की लागत, आदमी दोनों तरफ से मर गया नवीन जी। मकान नहीं बना पाया बिना परमिशन के, जो लीगल काम करना चाहता तो उन्होंने मकान नहीं बनाया। सीमेंट, सरिये सब महंगे हो गए। ठीक है साहब, उधर से
शासन का एक ऐसा डंडा आया कि उनको नए सिरे से अपना मकान, अपना उस रजिस्ट्री के ऊपर और नए सिरे से ओनरशिप ले देनी है, जिसमें लीज रेंट और वो व्यवस्थापन बोर्ड का पैसा, लेट फीस। नीमच के बंगला बगीचा वासियों को अभी तक ये बात पता नहीं है कि इसके ऊपर है जो वहाँ पे नीमच में इसके ऊपर लेट फीस का जो वो चल रहा है वो इतना खतरनाक चल रहा है कि लोगों के लाखों रुपए खाली ये लेट फीस के नाम पे लोगों को आने वाले टाइम में भरने पड़ेंगे अगर इस मसौदे में कोई चेंज नहीं हुआ तो मैं आपके वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से मैं नीमच क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सांसद जी, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, इस मसौदे को विलोपित करके नए सिरे से नीमच नगर पालिका में जो कल मुस्तफा भाई ने और आपने जो बात कही है, ऐसा कोई सरल रास्ता निकाल कर इस शहर को अमन चैन से जो जहाँ है वहीं रहे। उसके ऊपर छोटी मोटी कोई प्रीमियम लेना हो तो ले ले स्क्वायर फीट के अंदर, और इस शहर को एक बड़ी राहत प्रदान करे। आप क्या मानते हैं कि कागज आपके पास है, दस्तावेज महत्वपूर्ण आपके पास है, साथ में जमीन आपकी, उसके बावजूद आपको भटकना पड़ रहा, मतलब आप ना घर के रहे ना गार्ड के रहे और आपको दस्तावेज लेके आपको जो है फाइल के रूप में जाना पड़ रहा, आना पड़ रहा? नवीन जी, एक चीज और बता देता हूँ, जिन लोगों की उम्र हो गई है 50-60 साल, वो 10-5 साल 15 साल जितनी जिसकी आयु से वो उतना जिएगा। आने वाले टाइम में जब उनकी पिछली पीढ़ी जो आ रही है अभी 10-15 साल 20 साल के जो बच्चे हैं, लोग चले जाएंगे, वो बच्चे कहेंगे हमारा बाप दादा हमको कौन सी जमीन देगा झगड़े वाली, कि न तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, न हम इसमें निर्माण कार्य कर सकते हैं, और हो सकता हो कि शासन की जो ये लेट फीस वाली जो व्यवस्था चल रही है, फिर भोपाल में कोई अधिकारी आएंगे, वो कहेंगे कि इन लोगों को घरों से बाहर निकालो और इनको अपने आधिपत्य में लो। ऐसी स्थिति में लोगों के पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। आप क्या अपील बंगला बगीचा रहवासियों को करना चाहेंगे? जिस तरह से हमने मुहिम चलाई है सोशल मीडिया पे टैग करने को, सीएम और इन सबको जो घेरने की मुहिम चलाई है, तो आप क्या मैसेज बंगला रहवासियों को देना चाहेंगे कि उन लोगों को भी अब जो है बाहर आना चाहिए? क्योंकि अब फिर चुनाव आ चुके हैं, फिर नेता आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे और आप जो है वोट दे देंगे, लेकिन आपकी समस्या जो है पिछले 70 सालों से बरकरार है, वैसी बरकरार रहेगी। लेकिन अब आप क्या कहें मैसेज? मेरा इस शहर के सभी बंगला क्षेत्र के निवासियों, प्लाट धारकों से निवेदन है कि ये एक अच्छा मौका है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने को उपलब्ध हो रहा वॉइस ऑफ एमपी का। पॉजिटिव सोच रखकर सभी लोगों को इनसे जुड़ना चाहिए। जहां भी जनप्रतिनिधि आए उनको इसके बारे में अवगत कराएं, और आने वाले 2-3 महीने में नगर पालिका के चुनाव हैं, थोड़ी सी बंगला बगीचा के लोगों की जागृति इस अभियान से जुड़कर अगर आगे बढ़ती है तो कहीं न कहीं सफलता हाथ लग जाएगी। तो ये थे बंगला रहवासी जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनके बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज और सब कुछ कागज है, उसके बाद भी जो है इनके अपनी ज़मीन के लिए, अपने आशियाने के लिए भटकना पड़ रहा है। कई परिवारों की पीढ़ियाँ इस बंगला बगीचा समस्या को लेकर गुजर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो है इस समस्या से आज तक निदान नहीं मिल पाया है।